गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर करेंगे 19, क्योंकि एक्सरसाइज 16, 17, 18 हमने पहले ही करा दी हैं, पिछले वीडियोस में हम करा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 19। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं पहले उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18 हमने करा दी है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। So SCF of two or more numbers is the greatest number that divides each of the numbers without leaving any remainder. It is in fact the greatest of the common factors ऑफ द गिवन नंबर्स। तो SCF क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा नंबरों का जब हम SCF पूछते हैं या उसको निकालते हैं तो हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं अलग अलग। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है वही कहलाता है SCF। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जिस नंबर से उसको उन नंबरों को दोनों को डिवाइड किया जाए तो वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड तो बहुत सारे नंबरों से हो जाएंगे, छोटे से छोटे, बीच में भी बहुत सारे नंबरों से, लेकिन एक डिवाइज़र उनका ऐसा होगा जो उन सारे नंबरों में, जो डिवाइज़र हैं उन सारे नंबरों में सबसे बड़ा होगा, वही कहलाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके कई मेथड्स हैं करने के। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझ लेते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। हमें दो या दो से अधिक नंबर्स का SCF निकालना है। देन वी प्रोसीड एज फॉलोज। तो हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी गिवन नंबर्स दे रखे होंगे उनके सारे के सारे फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स, अभी मैंने बताया था, फिर उसमें उन फैक्टर्स में जो उनके कॉमन फैक्टर्स हैं वो देख लेंगे। द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इज़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर। जो कॉमन फैक्टर्स का लार्जेस्ट होगा वही HCF होगा उस गिवन नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 24 एंड 32, 24 एंड 32, इनका हमें क्या निकालना है, HCF। इन दोनों नंबरों का हमें क्या निकालना है, HCF। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 24 के क्या फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा 1 इंटू 24, ठीक है, एक हो जाएगा 2 इंटू 12, ठीक है, एक हो जाएगा 3 इंटू 8, एक हो जाएगा 4 इंटू 6, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अब हम 32 के फैक्टर्स लिखते हैं। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 इंटू 32 और 32 के
2 इंटू 16 और 32 के 4 इंटू 8। ठीक है, तो ऑल द फैक्टर्स कितने हो गए? 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, अब इन दोनों में, ये तो दोनों के अलग अलग फैक्टर हमने निकाल दिए, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32, ये कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 8। ठीक है, यही कॉमन फैक्टर है। एक है 1, 2, 4 एंड 8। अब इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा है? 8। सो HCF ऑफ 24 एंड 32 इज 8। ठीक है, समझ गए? हमारे पास दो नंबर हैं 24 और 32, इनका HCF निकालना है, तो दोनों का क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टराइजेशन कर देंगे। 24 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। फिर ये रिपीट होने लगेंगे इसलिए नहीं लिखेंगे। तो इनके फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसी तरह से 32 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, ये होंगे 1, 2, 4, 8, 6, 32। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेंगे, 1, 2, 4 एंड 8। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, फैक्टर तो 1 भी है, 1 कॉमन फैक्टर है, 1 से भी दोनों नंबर कटते हैं, 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 4 से भी हो जाएंगे एंड 8 से भी हो जाएंगे। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कहलाएगा इसका, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कर लेंगे। सेकेंड मेथड है HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस नंबर्स का फैक्टर्स HCF निकालना होता है उन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है 72 एंड 90, तो 72 का इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 72 एंड 90 दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, 2 3 ज 6, 2 6 ज 12, फिर 2 से 2 1 ज 2, 2 8 ज 16, फिर 2 से 2 9 ज 18, फिर 3 से 3 3 ज 9, फिर 3 से 3 1 ज 3। तो 72 का फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 90 के ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं लिखा है। इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, या फिर 0 नहीं है। 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 90 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अब इंटू 1। इसको अब कैसे लिखते हैं? अब इसके नीचे ही इसको लिख लें, 2 के नीचे 2 लिख लें, एक ही 2 है तो एक ही 2 के नीचे लिख लें। अब 3 के नीचे 3 लिख लें, एक और 3 है 3, और एक है 1 और एक है 5। ठीक है, तो 1 हम ना भी लिखें तब भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो कॉमन है वो एक ये है, एक ये है,
एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो HCF ऑफ 72 एंड 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। एक कॉमन का एक बार लिख दिया, ये कॉमन है इसको एक बार लिख दिया, ये कॉमन है इसको एक बार लिख दिया, ये कॉमन है इसको एक बार लिख दिया। ये हो गया 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। सो 18 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड है HCF बाई कॉमन डिवीज़न मेथड। सो कॉमन डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी इसके पहले स्टेप में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक लाइन में किसी भी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। उसके बाद उन नंबर्स को हम लोवेस्ट कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो क्वोशिएंट होता है उसको उसके नीचे लिखते चले जाते हैं। देन डिवाइड द क्वोशिएंट बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर। फिर जो क्वोशिएंट है उसको फिर हम लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं जब तक नो कॉमन प्राइम नंबर्स टू डिवाइड बाई, उनके द्वारा कोई भी नंबर ऐसा ना हो जो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। सो द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स इज़ द रिक्वायर्ड HCF। जब ये डिवाइड होना बंद हो जाता है कॉमनली, तो फिर इनके जो डिवाइज़र होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही कहलाते हैं इसके HCF। जैसे 60 एंड 72, 60 एंड 72 का HCF निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉमन डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 और 72 को ऐसे कॉमा लगा के लिख देंगे और फिर सबसे छोटे कॉमन प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 30 और इसके क्वेश्चन को यहाँ लिख देंगे नीचे। 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया। देन फिर 2 से डिवाइड करा, 15 हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 36। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 15, तो कॉमन डिवाइज़र नहीं है इन दोनों नंबरों का। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है, और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 है। देन यही इतने ही कॉमन फैक्टर्स इसके हैं, तो इसको लिख लेंगे HCF ऑफ 60 एंड 72 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। इसको अगर हम ऊपर वाले मेथड से करते कॉमन फैक्टराइजेशन से, तो कैसे करते, 60 के फैक्टर्स कर देंगे 2, ये हो गया 30, फिर 2 ये हो गया 15, फिर 3 ये हो गया 5, फिर 5 ये हो गया 1। सो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 36 18 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब 72 के फैक्टर्स लिख लें। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। सो 2 बार तो 2 के नीचे लिख दें, 1 2 है वो इसको आगे लिख दें। 2 बार 3 है तो 1 3 तो इस 3 के नीचे, 1 3 को आगे लिख दें, ठीक है। और इसके फैक्टर्स को जो कॉमन हों, ये हो गया 1 2 3, बस यही 3 नंबर कॉमन है। तो HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। एक एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिख के। ये भी 12, दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 19 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ
16 एंड 24। तो HCF ऑफ 16 एंड 24। ठीक है, तो 16 के हम सारे फैक्टर्स लिख दें। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 16, और क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 8, और क्या होगा, 4 इंटू 4। ठीक है, और इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, फिर 8 से डिवाइड होगा तो 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, नेक्स्ट 24 के फैक्टर्स लिख लें। ये हो जाएंगे 1 इंटू 24, और 2 इंटू 12, और 3 इंटू 8। ठीक है, और फिर 4 इंटू 6। 5 से ये डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड होने के बाद ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो 24 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो है 1, एक है 2, देखो 2, एक है कॉमन फैक्टर 4, एक है कॉमन फैक्टर 8। सिर्फ यही 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन चारों कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 8। सो HCF क्या होगा इन दोनों नंबरों का, 8। इस तरह से इसको निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 18 एंड 27 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 18 के फैक्टर लिख लेंगे और 27 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 18 एंड 27। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, और 3 इंटू 6। 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, देन 6 से रिपीट हो जाएगा। सो 18 के टोटल फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अगेन 27 के फैक्टर्स, 1 इंटू 27, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 इंटू 9, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9 से ही डिवाइड होगा, देन रिपीट हो जाएगा। सो 27 के हो गए 1, 3, 9 एंड 27। सो कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स हो गए, एक तो 1, दूसरा 3, और तीसरा 9। इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 9। तो ये कहलाएगा इनका HCF। ठीक है, कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट है 32 एंड 40। 32 एंड 40। तो 32 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 इंटू 3 से तो डिवाइड ही नहीं होता, 4 से डिवाइड होगा, 4 इंटू 8, और 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, देन रिपीट हो जाएगा। तो 32 के सारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 4, 8, 16 एंड
32। ठीक है, नेक्स्ट 40 का फैक्टर्स लिख लें। 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 इंटू 10, ठीक है, 5 इंटू 8, फिर 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, तो फिर ये रिपीट होगा। तो 40 का टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स हो गए, एक तो 1, 2, 4, 8, 8 के बाद नहीं है, तो 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 5, 10, 20, 40 ऊपर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कॉमन फैक्टर्स बस यही हुए। और इनमें सबसे बड़ा नंबर है 8, तो यही कहलाएगा इनका HCF। ऑप्शन डी है 8, 20 एंड 32। ठीक है, 8, 20 एंड 32। तो 8 के फैक्टर्स लिख लें। 8 के फैक्टर्स हो गए 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, और फिर रिपीट हो जाएंगे। तो फिर 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4 एंड 8। 20 के फैक्टर्स लिख लें। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, और 3 से नहीं डिवाइड होता, 5 इंटू या 4 इंटू 5। ठीक है, फिर 5 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 20 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, और है 32। 32 के फैक्टर्स अभी मैंने बताए थे ऊपर। 32 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ये यहीं किए हुए हैं। तो 32 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स हो गए, एक तो 1, एक 2, एक 4, बस। 8 इसमें नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो 1, 2 एंड 4। सो HCF जो होगा इनका हाईएस्ट डिवाइज़र होगा और वो है 4। सो 4 कहलाएगा इन तीनों का HCF। ठीक है, सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चंस भी कर लेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो 40 पहला है 45 एंड 60। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी बताया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा उससे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन 3 से चेक करेंगे। इन दोनों का सम 9 हो जाता है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। सो 45 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देन 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, देन 2, ये हो गया 30, फिर 2, ये हो गया 15, फिर हो गया 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देन 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख दें, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख दिया मैंने। 2 2 कॉमन नहीं था तो अलग लिख दिए, 3 3 के नीचे लिख दिया और 5 5 के नीचे लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 फैक्टर्स
प्राइम नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया कॉमन। इनमें से देख लें कौन कौन से हैं। सो HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉमन को एक एक बार लिखते हैं, 3 × 5 दैट इज़ 15। सो 15 इनका HCF है। नेक्स्ट है 36 एंड 54, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 36 का और 54 का। जो इनमें कॉमन होगा वो उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और करके देख लेते हैं, 36 एंड 54। सो 36 एंड 54। तो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 18 और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 9 × 18, अब 3 से डिवाइड कर दिया और फिर 3 × 1 = 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का हो गया 2 × 2 × 3 × 3। और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14। अब 3 से 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। 54 का इसके नीचे लिख दें फैक्टर्स। एक तो 2 कॉमन है, यहाँ लिख दिया, और 3 3 3 3 बार है, तो 3 3 3। देख लें इनमें से कॉमन कौन कौन सा है। एक ये है और ये है। तो HCF जो होगा वो हो जाएगा 2 × 3 × 3। ये तीनों को एक एक बार लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई कर दें, 18। सो 18 होगा इनका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से 48 एंड 60, 75 एंड 90, 52 एंड 78, 72 एंड 108, 42 एंड 112, 54 एंड 114 एंड 168 एंड 216। इनमें से अगर कोई भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो फिर उसको हम करा देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो पहला कर लें 24, 40 एंड 56। 24, 40 एंड 56। 24, 40 और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। अभी किया था मैंने कहीं, चलो फिर से कर देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 6 × 12, 2 × 3 = 6, देन 3 × 1 = 3। सो 24 का हो गया 2 × 2 × 2 × 3। नेक्स्ट 40, 2 × 2 = 4, 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। तो 40 का लिख लें 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, एंड 56 का कर दें, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = और 7 × 1 = देन 56 का लिख लें 2 2 2 2 2 2 × 7। ये मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि कॉमन नहीं है। अब कॉमन कौन कौन से हैं, एक ये वाला 2, तीनों में जो कॉमन होगा 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2। 3 5 7 तीनों में कॉमन नहीं है। 2 2 = 4, 2 = 8। सो HCF इनका होगा 8। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम 36, 48 और 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। सेम टू सेम इनके 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 जिसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन ना आए या फिर आपको कोई क्वेश्चन करना ना आए या इनके आंसर मैच ना करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन डिवीज़न मेथड। अब कॉमन डिवीज़न मेथड जो था वो मैंने बताया था। इसमें क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को
कॉमा लगा के लिख लेते हैं साथ साथ। जैसे 24 एंड 80, हमें निकालना है 24 और 80 का, तो हम क्या करेंगे 24, 80 लिख लेंगे। और इनके सबसे छोटे प्राइम नंबर से दोनों को, जब अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं सिर्फ तभी लिखेंगे इसको। सो 24 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से और 80 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 24 कितना हो गया 12 और 80 का हो गया 40। अभी ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 12 20, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6, 2 10। ठीक है, अब ये 2 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये 3 नहीं होगा 10 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा 10 नहीं होगा, फिर 5 से 10 हो जाएगा, मतलब कॉमन अब कोई भी नहीं आएगा, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। और HCF हो जाएगा दोनों का 2 × 2 × 2, दैट इज़ 8। ठीक है, इनका HCF हो जाएगा 8। ये 18 और 48 लिख लेंगे, 165 220 लिख लेंगे कॉमन डिवाइज़र। एक 3 वाला कर लेते हैं, 48 80 एंड 96। हमें निकालना है 48 80 और 96 का, 48 80 एंड 96। तो सबसे पहले इन्हें कॉमन लगा के लिख लें, 48 80 96। ऑर्डर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 12 20 19। ठीक है, सॉरी 19 नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 24। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब देखें ये 3 से डिवाइड ये वाला हो जाएगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा ये नहीं होगा। और 5 से डिवाइड ये हो जाएगा तो ये दोनों नहीं होंगे। और 6 से डिवाइड ये हो जाएगा तो ये दोनों नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इनको छोड़ देंगे, कॉमन डिवाइज़र अब नहीं है। तो फिर HCF जो होगा तो ये हो जाएगा 2 2 2 2, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। किसी भी मेथड से हम निकालें आंसर हमेशा सेम आएगा, बस मेथड बदल जाएगा। ये हो गया कॉमन डिवीज़न मेथड। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के बारे में अभी हमने फैक्ट्स नहीं बताए थे, फैक्ट्स देख लेते हैं। तो HCF निकालना होता है अगर हमें डिवीज़न मेथड से, तो हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 लार्ज नंबर्स। 2 बड़े नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना हो तो हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके फैक्टर्स करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जो दोनों में से छोटा नंबर होगा उससे उसको बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन ऑब्टेन द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर जो भी बचेगा वो लिख लेंगे। अब जो डिवाइज़र था उसको रिमाइंडर से फिर डिवाइड कर देंगे, फिर ये रिमाइंडर बचेगा, फिर उस रिमाइंडर से फिर डिवाइज़र को डिवाइड कर देंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि एंड में 0 ना बच जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर में 0 बचेगा देन फिर उसको छोड़ देंगे। तो जो लास्ट डिवाइज़र था जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा था वही कहलाता है उसका HCF। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीज़न मेथड। 96 एंड 120, 96 एंड 120।
तो 96 और 120 का निकालना है हमें क्या, HCF। ठीक है, तो 96 छोटा नंबर है, इससे 120 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो 96 1 ज़ 96, कितना बचा, 24। ठीक है, अब ये रिमाइंडर जो बचा है 24, मैंने बताया था रिमाइंडर से जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइज़र, उसको फिर डिवाइड कर देंगे। तो 4 ज़ 96, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। यहाँ पे इसको जहाँ 0 आ जाएगा वहीं इसको रोक देंगे और देखेंगे कि लास्ट हमने किससे डिवाइड किया था। तो डिवाइज़र कितना है, 24, तो HCF हो जाएगा 24। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं, 81 एंड 108। 81 एंड 108, तो 81 छोटा नंबर है, इससे डिवाइड किया हमने 108 को। 81 1 ज़ 81, 8 में से 1 गया 7 हो गया, और 10 में से 27। ठीक है, नाउ रिमाइंडर से डिवाइज़र को फिर डिवाइड किया, तो 27 3 ज़ 81। ठीक है, बचा कितना, 0। जहाँ रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो लास्ट डिवाइज़र जो होगा वो कहलाएगा HCF। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 144 एंड 312। 144 और 312, इसमें बड़ा नंबर है 312, 144 छोटा है तो पहले इसी से डिवाइड करेंगे। 144 2 ज़ 288, माइनस कर देंगे 24 बचा। देन इसके रिमाइंडर 24 से 144 को डिवाइड करेंगे, 6 ज़ 144, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो लास्ट डिवाइज़र जो था वो है 24, तो HCF कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 252 एंड 576। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 252 से डिवाइड कर दें 576 को, तो 2 ज़ 4 504, माइनस कर दें, 6 - 4 2 हो गया, 7 बचा, 72। 72 से फिर 252 को डिवाइड करें, तो 3 ज़ लगा दें, 3 2 ज़ 6, 216। ठीक है, 12 - 6 6 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 36 से फिर 72 को डिवाइड करें, तो 36 2 ज़ 72, रिमाइंडर बचा 0। तो लास्ट डिवाइज़र कितना था, 36, तो इनका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब जब ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीज़न मेथड, ये 3 नंबर्स दे रखे हों। जब भी कभी 3 नंबर्स दे रखे होंगे तो पहले हम 2 नंबर्स ले लेंगे और फिर जब उनका HCF निकल आएगा फिर उस HCF से तीसरे नंबर के साथ कर देंगे। जैसे नेक्स्ट फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीज़न मेथड।
अब यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं 60, 96 एंड 150। इनको हम कैसे करेंगे? इनमें हम किन्हीं 2 नंबरों को पहले ले लेंगे, 60 एंड 96 एंड 150। 60, 96 और 150 का SCF निकालना है। तो हम 2 नंबर्स को पहले ले लेंगे। तो 60 और 96 का पहले निकाल देते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे हम 96 को। तो 60 1 60। अब 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 6 3, 36 आया रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर से डिवाइज़र को फिर डिवाइड करेंगे। तो 36 1 36। तो 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। और यहाँ बचा 5। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, 24। अब 24 रिमाइंडर बचा है, इससे 36 को डिवाइड करेंगे। तो 36 को डिवाइड 24 1 24। तो 6 माइनस 4 कितना आया? 12। और 3 माइनस 2 कितना आया? 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 1। 12 से 24 को डिवाइड कर देंगे। 12 2 24। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो SCF ऑफ 60 एंड 96 कितना है? 12। नेक्स्ट 12 और 150 में डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करें 150 को। 12 1 12। कितना बचा? 3 5 माइनस 2 3 हो गया, 30 हो गया। जब तक पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा तब तक करते रहेंगे। तो 12 2 24। पूरा नंबर डिवाइड करना है। तो 12 2 24, देन बचा 6। अब 6 से 12 को डिवाइड किया। तो 6 2 12। रिमाइंडर बचा 0। तो फाइनली 6 जो है तीनों नंबरों का HCF है। SCF ऑफ 60, 96 एंड 150 इज़ 6। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इन दोनों नंबरों का पहले निकाल लेंगे SCF और फिर उसका 140 के साथ। इन दोनों नंबरों का पहले निकाल लेंगे SCF, फिर उसका 2175 के साथ। और इन दोनों नंबरों का पहले निकाल लेंगे SCF और उसके बाद 3321 के साथ। तो एक और कर लेते हैं, 75, 100 और 140। 75, 100 और 140 इनका निकालना है। तो सबसे पहले 2 नंबर्स का निकाल लें, 75 और 100 का। 75 से 100 को डिवाइड करें। 75 1 75। बचा कितना? 5 25। और फिर 75 को डिवाइड करा। 25 रिमाइंडर बचा। 25 रिमाइंडर से डिवाइज़र को फिर डिवाइड करेंगे। 3 75। रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो दोनों का SCF निकल आया। ये डिवाइज़र होगा। सो SCF ऑफ 75 एंड 100 इज़ 25। अब 25 से डिवाइड कर देंगे 140 को। 5 25 5 125। 10 माइनस 5 5 बचा। यहाँ बचा 3, 3 माइनस 2 1 हो गया, 15 बचा। और 15 से 25 को डिवाइड करें। 15 1 15। कितना बचा? 10। 10 से 15 को डिवाइड करें। 10 1 10। कितना बचा? 5। 5 से 10 को डिवाइड करें। तो 5 2 10। रिमाइंडर इज 0। सो SCF ऑफ 75, 100 एंड 140 इज़ 5, क्योंकि लास्ट डिवाइज़र कितना है? 5। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इससे रिलेटेड कोई भी, अगर आपको एक्सरसाइज 19 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तब तक के लिए बाय।